तो हाय गाइस, जैसा कि आज 22 अप्रैल है और अभी बज रहे हैं 7:55। वीडियो अभी एडिट करेंगे, हम अभी डालेंगे। और इसको चूज करने के लिए विनर इतना सारा टाइम लग गया ना, इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे। और कई सारे लोगों को लग रहा था कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख रहा हूँ, स्टोरीज पे व्यूज नहीं आ रहे मेरे। मैं अपनी टीम के साथ मल्टीपल अकाउंट के साथ में देख रहे थे, जिससे हैशटैग पे जो हैशटैग था जिस पर लोगों ने डाले बजट में आते थे। गुड इवनिंग करीम भाई, यश बात कर रहा हूँ। हाय यस भाई। हाँ, कैसे हो भाई? हाय मैं बढ़िया। आपको बताना चाहता हूँ मैं कि आप जीत चुके हैं हमारा 45 डेज चैलेंज, 7 करोड़ रुपए। अच्छा, रिकॉर्ड कर रहे हो क्या मेरा कॉल आप? अच्छा, जिससे मैं मना कर दूं आपको तो आप बोलो कि मेरे को रिकॉर्डिंग ही ऐसा। मुझे बताओ कि करते क्या है मतलब वैसे। तो वैसे तो मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सेकेंड ईयर में और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, जिससे सारा चीज खुद का मैनेज करना पड़ता है। पार्ट टाइम जॉब में क्या करते हो आप? तो यहाँ पर एक ब्यूटी इंडस्ट्री है जिससे बोरियां रेडी की जाती है जूट से, उसी के अंदर मैं काम करता हूँ। बोरियां रेडी मतलब वो बोरियों को सिला जाता है, जो बनाया जाता है वो? जी। जिसमें गेहूं अनाज और सब चीजें भरा जाता है। जी। अच्छा, आपके फैमिली में क्या करते हैं लोग? तो वो भी जूट मिल में काम करते हैं, लेकिन वो तकरीबन 4 साल पहले, मैं 4 साल हो गए उनको रिटायर हुए। अच्छा, तो आप मतलब आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हो, ये बोरी मतलब बोरियों को सिलते हो, है ना, बोरियां जूट से? जी। अच्छा, एक कितने टाइम से? तकरीबन मेरा भी तकरीबन 4 साल के आसपास हो गया। पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और साइड से मतलब जो अर्निंग करता हूँ खुद पे इन्वेस्ट और खुद की स्किल्स को इन्वेस्ट करने के लिए, सीखने के लिए। क्या बात है यार, क्या बात है। तो ये अभी आप जैसा कि आप रमज़ान के रोज़े रखते हो, है ना, तो उसमें मोटिवेशन कहाँ से आया इतना सारा कि यार नहीं चलो मील्स मेरी पूरी नहीं हो पाती लेकिन फिर भी मैं कैसे भी करके करूँगा ये सारी चीज़ें? मैं खुद का बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहता था, लेकिन बहुत सारे मतलब डिफिकल्टीज थी, मतलब फाइनेंशियली ठीक नहीं था, सारी चीजें खुद करना पड़ रहा था। तो स्टार्टिंग में मैं काम वही करता था, तो सोचता था काम करके ऐसा काम है कि इतना ज्यादा मेहनत लगता है कि पूरा सारा ड्रेस जो है दर्द करने लगता है। तो उस वक्त मैं सोचा कि नहीं होगा, लेकिन जब मैं इस साल जब मैं स्टार्ट किया काम करना, तो मिला कि नहीं, मैं काम करने के बाद भी जिम जा सकता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद जिम जाऊंगा, अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म करूंगा। लेकिन मैं रील्स देख रहा था, रील्स देखते हुए 45 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का वो रील्स मिला। ये बॉडी बॉडी बनाने का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मैं देता हूँ। तो उसके बाद ही मैंने देखा कि मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता हूँ। और मैंने उसी रील्स में एक कमेंट भी किया था, आई एम गोना मेक इट हैपन। अरे वाह, क्या बात है। वो कमेंट अभी भी होगा, आई एम गोना मेक इट हैपन। उसके बाद से मैंने एक दिन में मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपए के पास थे, और वो पैसे मैंने अपने लैपटॉप के ईएमआई के लिए रखा हुआ था कि मैं ईएमआई भरूंगा 6,000 रुपए। हाँ। लेकिन मुझे दोस्त से अपने 2,000 कर्ज लेने पड़ा। उसके बाद से मैं मसल विलेज का रो वे और क्रेटिन मोनोहाइड्रेट और भी। अच्छा, ईएमआई भरना था आपको, पर फिर आपने ईएमआई कैसे भरा? तो फिर उसके बाद से मतलब 3,000 रुपए थे, तो लेकर दोस्त से दे दिया। उसके बाद से कमाऊँ, अगर जो काम करता हूँ उससे काम कर कर, और मैंने अपने एक दोस्त को हेल्प किया था, 2,000 रुपये उसके पास थे, फिर उससे लिया, फिर इधर उधर से कर मैनेज करके फिर मैंने इस बार का ईएमआई मैंने भरा है, 2,000 रुपये कर्ज लेकर अपने सिस्टर। क्या बात है, क्या बात है। आप कहाँ पर रहते हो कलकत्ता में? तो मैं अगर आ जाऊँगा वहाँ पे, अगर मैं आता भी हूँ तो वहाँ से मेन जगह से मुझे एयरपोर्ट से या स्टेशन से वहाँ से किस साइड को आना होगा अगर मैं आऊँगा तो? कितने घंटा का रास्ता है वहाँ से? 45 से 50 मिनट का रास्ता है। अच्छा, वहाँ से फिर जब ट्रेन उतारेगी वहाँ से कितना दूर है आपका घर? अगले महीने आपके पास में आऊँगा वहाँ पर, है ना। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपकी पूरी चीज़ों को मैं वहीं पर ही आके शेयर करूँगा। आप अपना घर दिखाइएगा, सारी चीज़ें, तो वो मैं आऊँगा आपके पास में, मिलते हैं अच्छे तरीके से। बाकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को मत रोकना यार। आप काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर कि आप इस तरीके से पार्ट टाइम जॉब करके भी अपने इन सारे चीज़ों को पूरा कर रहे हो, और ये चीज़ मतलब आपको हसलर बना रही है। तो ये चीज़ बंद मत करना, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग टाइम की याद आती है अपनी ये सारी चीज़ें देख के कि यार इस तरीके से ही मैं किया करता था, और बहुत अच्छा लगता है ये देखकर, है ना। तो इसको कभी मत रोकना। बाकी जल्दी मिलते हैं। बहुत सारी मतलब चैलेंजेस आई, लेकिन मैं रुका नहीं। उसके बाद इस चैलेंज में बहुत सारे बदलाव आए मेरे अंदर में, मतलब मुझे चेंज करके रख दिया कि मैं मतलब कर सकता हूँ, मैं काम करके भी अपने आप को
कर सकता हूँ। और ये करते हुए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक यूट्यूब चैनल अपना बना लूँ, काफी दिनों से सोच रहा था। तो यूट्यूब चैनल बहुत बनाकर अपने बढ़िया, सारे में डेज के मील्स को डालने लगा यूट्यूब के ऊपर कि मैं क्या बहुत क्या ले बढ़िया, रहा हूँ, बहुत बढ़िया। सारी तो जो चीजें। भी लोग हैं जो रमज़ान में अपनी वो सारी रोज़े रखते हैं, उनको लगता है कि यार रमज़ान में बॉडी गिर जाती है और ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन उनके लिए भी होगा और उन लोगों के लिए भी होगा जो ये सोचते हैं कि नहीं यार पैसे नहीं है, काम करते हैं तो इसलिए ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। इन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होगा। तो मतलब ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आप ट्रू डिज़र्विंग विनर हो इस चीज़ के, इस कंपटीशन के, इस चैलेंज के। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आज जिस दिन मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ विनर का, आज ही के दिन ईद है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ, और यस भाई एक और बात, आज मेरा बर्थडे भी है। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देखे मैंने जिसमें क्या फिजिक तो ट्रांसफॉर्म करी आप सभी लोगों ने, और मुझे ये चीज़ देखकर समझ में आ गया कि अगर कोई करना चाहे ना तो कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन थे, अब मुझे एक सिलेक्ट करना था, इतना प्रेशर था, इसलिए मेरे को एडवांस ऑप्शंस लगाने पड़े कि हाँ भाई स्ट्रगल भी देखना है, कितने किस स्ट्रेटजी के साथ में किया उसने, क्या करता रहा उस ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में, जो डाइट के पैसे लग रहे हैं वो कैसे लेकर आ रहा था, वो घर में लोग क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने देखी। और उसके बाद में भी काफ़ी सारे लोग थे और मुझे ये बंदा सबसे ऊपर दिखा। ये बंदे का नाम है कलीम अहमद, और इस बंदे ने अपने आप को 45 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन में इतने मस्त तरीके ट्रांसफॉर्म किया, अच्छी फिजिक ट्रांसफॉर्म की, रमज़ान में भी वर्कआउट किया, डाइट ली अपनी जैसे भी ले सकते हैं। उसके बाद में इसको ईएमआई भरनी थी लैपटॉप की, उसके बाद वो पैसा इसने दोस्तों से कहीं से उधार लेके सप्लीमेंट खरीद रहा है। और मेन चीज़ पता है क्या है, ये जहाँ पर काम करता है वहाँ पर इसके पापा काम किया करते थे। जो बोरियाँ होती हैं ना अनाज की, गेहूँ की, उनको जिनमें हमारा गेहूँ भरा जाता है, धान भरी जाती है, अलग अलग चीज़ें भरी जाती हैं जो हमारे ट्रक में रख कर आती हैं, वो बोरियाँ बनाता है। और मैंने देखे भी थे इसके वीडियोस फोटोज़ वगैरह, उसमें उठा उठा के रख रहा है, वो सारी चीज़ें कर रही हैं और वो दिख रहा है। मतलब ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से देखनी थी कि ऐसा तो नहीं है कि जस्ट फॉर द चैलेंज कोई इंसान कुछ कर रहा है, कि वो एक्चुअल में कर रहा है। जिस स्किल के साथ में वो कर रहा था वो दिख रहा था कि यार उसका एक्सपीरियंस कैसा है इस चीज़ में, वो इतने टाइम से काम कर रहा है इस सब चीज़ों में। तो वो जो फैमिली कंडीशन देखी ना मैंने और वो सारी चीज़ें देखी, वो देख कर लगा कि यार मतलब ये स्पिरिट होनी चाहिए, ये हमारे अंदर वो होना चाहिए कि यार इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और ये इस चीज़ ने ना मुझे अपने पुराने टाइम की याद दिलाई कि मैं किस तरीके से शोरूम पे काम किया करता था, मैं कपड़े खड़ी कर रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ, जिससे बस पैसा निकले, मैं स्कूल फीस भर पाऊँ, अपने कॉलेज फीस भर पाऊँ, अपने डाइट के पैसे ले पाऊँ। उसके बाद मैं कहीं एजेंसी में काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, 50 चीज़ें करने की कोशिश करता था जस्ट कि मैं बस अपने खर्चे निकाल पाऊँ। और मेरे को इस बंदे को देख के वो फील वापस से आई और इसने मेरे को भी यही बोला कि मेरे मन के अंदर बस ये था, मैं टूट रहा था बहुत टाइम से, पर जैसे ये चैलेंज आया मेरे मन के अंदर आया कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे करना है। और इस बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने अच्छे से ट्रांसफॉर्म नहीं किया, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, बट विनर एक ही होना था ना, इसलिए मुझे एक विनर चूज़ करना था। और ये बंदे ने इतने अच्छे तरीके से अपनी सारी चीज़ों को हैंडल करके ट्रांसफॉर्म किया ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। इसकी फैमिली, पापा रिटायर हो चुके हैं, इसने बोला घर से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता मुझे, ये सब चीज़ें, तो मैं खुद कर रहा था ये सब चीज़ें। और जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग में है ना, हमें पता है कि यार कितना ज़्यादा हार्ड होता है हमारे एक्सपेंसेस को मैनेज करना, अगर हम ट्रूली इसमें बिल्कुल डेडिकेटेड होकर घुसते हैं। जैसे मैं कोई भी वीडियोज़ डालता हूँ, रील डालता हूँ, सप्लीमेंट बताता हूँ, 50 चीज़ें बताता हूँ, तो कई बार लोग ये कमेंट कर देते हैं कि पैसे कौन देगा हमें खरीदने के, पैसे कौन देगा इस चीज़ के देने के, तू तो खरीद लेता है। यार मैं ना पहले नहीं खरीद पाता था, मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब करके, कहीं शोरूम पे काम करके, कहीं कुछ करके मैनेज कर करके अपनी फिजिक बनाता रहा, फिर अपने आप को इधर इस्टेब्लिश किया, उधर इस्टेब्लिश किया, कर करके ऊपर आकर अब मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ सप्लीमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरे को स्टार्टिंग से मिला था। तो ये वाली ना चीज़ अपने अंदर से निकाल दो बिल्कुल ही कि आप ये नहीं कर सकते, ये आपके लिए नहीं बना, वो आपके लिए नहीं बना। अगर आप ये सोचोगे कि ये आपके लिए नहीं बना है, ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, तो आपके मन के अंदर आ जाएगा नहीं कर सकते, आपको यूनिवर्स भी यही बोलेगा कि हाँ तू नहीं कर सकता। अपने अंदर स्पिरिट होनी चाहिए करने की। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ अच्छी लगी है, इसने रमज़ान के टाइम पे ट्रांसफॉर्म किया, जो कि ये चीज़ मतलब ऐसी हो जाती है कि मैंने देखा हुआ है, मेरे काफ़ी सारे जो मोमेडन फ्रेंड्स भी हैं, रमज़ान के टाइम पे उनकी फिजिक गिरने लगती है, वो बोलते हैं यार मील्स नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रहा। और इस बंदे ने उसी टाइम पे चैलेंज लिया। मेरे को यूट्यूब पर भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं, अरे भाई अभी क्यों स्टार्ट कर दिया, रमज़ान है और ये अभी के टाइम पे कैसे कर पाएंगे। कई सारे लोगों के एग्जाम्स थे, कई सारे एग्जाम्स जिनके थे, उन लोगों ने भी ट्रांसफॉर्म किया। ये बस चैलेंज होता है हमारे पास में, और ऐसा नहीं है कि ये चैलेंज खत्म हो रहा है दूसरे नहीं आएंगे। अभी पहले मैं इस बंदे से जाके मिलूंगा, तब आपको इसकी पूरी लाइफ स्टोरी देखने को मिलेगी, मुझे भी अच्छे से जानने को मिलेगी। मैं इसके वहाँ पर जाऊँगा कि जहाँ ये रहता है, क्या कहाँ पर काम करता है, कहाँ पर वर्कआउट करता था, ये सारी चीज़ें मैं देखूंगा। आप हार मत मानना अगर आप नहीं जीते हो इसमें, तो अगले चैलेंज में आपकी भी स्टोरी इस तरीके से आउट होगी, इस तरीके से ही आप जीत सकते हो, इस तरीके से ही मैं आपसे बात करूंगा, और इस तरीके से ही आपकी जो स्टोरी है मेरे थ्रू
मेरी पूरी ऑडियंस को, पूरी दुनिया को पता लगेगी। कलीम भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन इस चैलेंज को जीतने के लिए। एंड इसी के साथ में बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे, थैंक यू सो मच इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी आप ट्रांसफॉर्म करते रहना, रोकना मत। अगली बार हम थोड़ा सा डिफरेंट चैलेंज लाएंगे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जगह, क्योंकि आपकी उसमें एंड्योरेंस भी आ सकती है, स्किल्स भी आ सकती हैं, 50 चीज़ें आ सकती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो सभी कर रहे हैं अभी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस मे बी हम सारे लोग एक जगह पे मिलें, एक कंपटीशन प्लान करें, मे बी हम कुछ और अलग प्लान करें, मे बी ऑनलाइन कोई कंपटीशन प्लान करें, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए रेडी रहना आप सभी लोग और एक्साइटेड रहना इसके लिए। थैंक यू सो मच गाइस। अभी मेरे को ये फिगर आउट करना है कि मैं कैसे क्या जाने वाला हूँ, कब जाने वाला हूँ, वो ब्लॉग में अपडेट कर दूंगा मैं। मेरी भाई से बात हो ही गई है, नंबर है मेरे पास में, मैं इससे बात करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, पीस।